शांति के अनंत महासागर से जुड़ो। हम उस अमर शांत से जुड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस अमर शांत को, उस अनंत अमर शांत को एहसास करने में चूक जाते हैं। और उस चूकने की वजह से क्या होता है कि हमारे जीवन में जो अग्नि रूपी कलह आता है, उसका वार हम पर होता है। और जब उसका वार हम पर होता है तो वह हमें छिन्न भिन्न करके चला जाता है और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और हम देखते हैं कि हम उस अमर शांत से भी जुड़े हैं और हमारे जीवन में शांति नहीं है। जब आप अमर शांत को पूरा समर्पित हो जाओगे तो समझो आप नहीं रहे। जब आप नहीं रहे तो देखिए कि जब सागर होता है, सागर में जितनी चाहे अग्नि डालो, प्रतिपल अग्नि डालते रहो, अग्नियों के कुंड उसमें डाल दो, लेकिन होगा क्या? वो सब शांत हो जाएंगी, बुझ जाएंगी। यही हमारे साथ होता है जब हम अमर शांत से जुड़कर अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, तब सारा काम अमर शांत का हो जाता है। फिर जो हम पर वार कर रहा है उस अमर शांत पर वार कर रहा है, तो अमर शांत क्या करेगा? कितनी ही कलह के वार आप पर क्यों ना हो, कितनी ही चिंताओं के, कितनी ही परेशानियों के आप पर वार क्यों ना हो, वह चिंताएं, वह परेशानियां सारी शांत हो जाएंगी, मिट जाएंगी। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये उस अमर शांत महासागर का काम है, उस परमात्मिक महासागर का काम है। उससे होगा अपने आप। लेकिन हम अपने ऊपर झेल लेते हैं। क्यों झेलते हैं? क्योंकि अभी हम उससे पूर्णतः जुड़े नहीं, हम वो हुए नहीं, हम उससे कनेक्ट ढंग से नहीं हो पाए। हम बार बार हट जाते हैं। तो जब हटते हैं तो कलह जब आती है, जब परेशानी आती है, जब सांसारिक वार हम पर आता है, तो सीधा वो हम पर ही लगता है। और जब हम पर लगेगा तो ठेस किसको पहुंचेगी? जब वो हम पर लगेगा तो पीड़ा किसको होगी? हमको ही होगी। लेकिन जैसे ही हम रहे नहीं तो वो सारे वार उस अमर सागर पर हो जाते हैं। और जब अमर सागर पर हो जाते हैं तो वो सारे शांत हो जाते हैं। चाहे वारों की गिनती को अनगिनत कर दो, बढ़ाते चले जाओ, लेकिन वार कोई भी असर नहीं करेगा, क्योंकि उन वार को झेलने के लिए अब वह अमर शांत परमात्मा है। यहाँ से आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि अभी तक आप वार सहन क्यों नहीं कर पा रहे हो। सांसारिक वार, दुनिया में सारे व्यक्ति बेचारे कोई भी सहन नहीं कर पाता। अगर पत्थर फेंका है तो वो लगता है तो घाव होता है। और पत्थर संसार में, भौतिक पत्थर कम फेंके जाते हैं, वैचारिक भावनात्मक पत्थर ज़्यादा फेंके जाते हैं, मानसिक पत्थर ज़्यादा फेंके जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। और जब पत्थर फेंके जा रहे हैं तो आप पर तो लगेंगे ही निश्चित, और वो घाव करेंगे ही निश्चित। आप बच नहीं सकते।